करके मिलूंगा, सफर मैं पूरा करके मिलूंगा, सफर मैं पूरा करके मिलूंगा, अपने यीशु से मैं, अपने यीशु से मैं, अपने यीशु से मैं, अपने यीशु से मैं, मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। धन्यवाद सिद्धू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर ने सिद्धू के द्वारा एक गीत हमारे बीच में प्रस्तुत किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब हम ब्रदर सामुएल बी थॉमस से आग्रह करते हैं कि वो परमेश्वर के वचन से आज परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहता है वो हमारे बीच में प्रस्तुत करें। ब्रदर। सभी को जय मसीह की। शुक्रवार की शाम के बाइबल अध्ययन में यहाँ के स्थानीय कलीसिया द्वारा आयोजित है, उसको उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आए हुए सभी प्रभु के दास और कलीसिया के प्राचीन विश्वासी भाई बहन, जवान, बच्चों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम, नमस्कार और जय मसीह की। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 42 से लेकर 50वीं आयत तक हम अध्ययन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 42 से लेकर 50वें आयत तक। सिद्धू कृपया पढ़कर मदद करें। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरे हाथ तुझे ठोकर खिलाएं तो उसे काट डाल। टूणा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाएं तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उससे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष और हमें सामर्थ्य दे। आज जो भाग हमने पढ़ा है इसकी भाषा बहुत सीधी है। इट इज अ वेरी स्ट्रेट लैंग्वेज। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह एकदम सीधा बात कर रहे हैं। और इस भाग में अनेकों चेतावनियां, द टेक्स्ट इज फिल्ड विथ वार्निंग, और इतने कड़क चेतावनियां हैं जो हमें सोचने में मजबूर करना चाहिए। और इस भाग में प्रभु यीशु मसीह जब शिष्यों के साथ एकांत में समय बिता रहे थे, उनको उग्र शिष्यता की शिक्षा दे रहे हैं। इज टीचिंग अबाउट रैडिकल डिसाइपलशिप। इस भाग में नरक का जिक्र है। नरक एक वास्तविक सच्चाई है। नरक की शिक्षा बाइबल में हम पढ़ते हैं। और इस भाग में प्रभु यीशु मसीह जीवन एक औसत दर्ज का जीवन जीने के लिए हमें नेवता नहीं दे रहे हैं।
not a mediocre Christian living. मसीह जीवन उत्कृष्ट स्तर का जीवन, एक्सीलेंट स्टैंडर्ड, एक औसत एवरेज लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, एक औसत का, एक न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर जीने वाली मसीह जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। मसीह जीवन, प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक उच्च स्तरीय मसीह जीवन की बात कर रहे हैं। और इसलिए सर्वप्रथम इस बात को कहकर मैं इस भाग में प्रवेश करना चाहता हूं, मसीही कौन है? हु इज अ क्रिश्चियन? हु इज अ क्रिश्चियन? एक मसीह किसको बोलते हैं? उसकी शुरुआत कहां से होती है? प्यारे अजीजों, हम सब पापी, अधर्मी, फकीर, दरिद्र, नाकाम, शैतान के गुलाम और अंधकार के काम करने वाले घोर पापी थे। एक दिन हमने सुसमाचार सुना, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बारे में हमने सुना, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व और प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में हमने सुना। उस छोटी सी उस खुशखबरी के अंदर हमारा दिल बहक गया, हमारा दिल लग गया, और हम प्रभु यीशु मसीह को एक दिन, चाहे वो कल हो, चाहे साल भर या 10 साल के पहले हो, हमने उसे यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसको हम बोलते हैं उद्धार पाना। उसको प्रभु और उद्धार करता होकर ग्रहण किया। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9वीं आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12वीं आयत, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो उसे हमने कैसे ग्रहण किया? प्रभु और उद्धार करता होकर, लॉर्ड एंड सेवियर। केवल उद्धार करता नहीं, हम उसे प्रभु होकर, स्वामी होकर, मालिक होकर, मेरा सब कुछ होकर हमने ग्रहण किया। तो हमने एक ऐसा निर्णय लिया जहां पर सचेत होकर, बेहोशी में नहीं, सचेत होकर हमने उस यीशु मसीह को अपना जीवन का मालिक, प्रभु और उद्धार करता होकर ग्रहण किया, और हम उसके संतान बन गए, बेटा और बेटी बन गए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4वीं आयत। और संतान बनने के बाद की जो प्रक्रिया है, अर्थात मसीही जीवन में उन्नति, ग्रोथ, सवाल यहां पर ही है। एक बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसको उन्नति करना है, उसको बढ़ना है, और उसको पौष्टिक आहार मिलना है, उसको अच्छी दूध मिलनी है, उसका शरीर तंदुरुस्त होना है। उसी प्रकार एक आत्मिक व्यक्ति जब आत्मिक जन्म लेता है तो उसके जीवन में आत्मिक उन्नति बहुत जरूरी है। आज का विषय वही है कि मैं और आप कितना आत्मिक उन्नति अपने जीवन में किए हैं। उसके पश्चात उस आत्मिक उन्नति में हम शिष्य बनते जाते हैं, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, जहां पर हम अपने आप को इनकार करना, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को उतारना, उसके स्वरूप में अंश अंश होकर बदलते जाना, पवित्र जीवन, अलगाव का जीवन, और प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी शिष्य होकर उसके पीछे चलते जाते हैं। हम संसार के लालसाओं से छूटते जाते हैं, और यहां तक हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के लिए यह मांग की गई है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में हमारी आत्मिक जीवन बढ़ती है। कहां से शुरू हुई? पापी होने की उस शुरुआत से लेकर, उसके बेटा बेटी बनने से लेकर, उसका शिष्य बनने से लेकर, उसके लिए यहां तक कि अगर आवश्यकता पड़े शहीद होने तक, ये सफर जो हमारे उद्धार से लेकर हमारे मृत्यु तक के बीच का जो समय दरमियान है, इसमें हमने कितना आत्मिक उन्नति किया है। हाउ मच आई हैव ग्रोन इन क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन में विश्वास में कितना बढ़ पाया हूं, या फिर अभी भी भय के साये में जीते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग अभी भी बहुत भयभीत, कई प्रकार का भय उनके जीवन में, कई प्रकार की शंकाएं उनके जीवन में, कई प्रकार के, क्या बोलना चाहिए, ऐसे स्वभाव है जिसके कारण मसीह जीवन में वो बढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे कई सारे उलझन है जो उनको पीछे खींचती है। क्या आप उनमें से हैं? अगर है, एक भय के साये में जीने वाले,
जिनको अभी भी विश्वास का मतलब समझ में नहीं आया है, आप अगर किसी उलझन में हैं जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको सहायता की जरूरत है। आत्मिक उन्नति में अगर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसको मतलब आपको मदद की आवश्यकता है। जल्द से जल्द किसी आत्मिक व्यक्ति का आप मदद लीजिए, नहीं तो आप शिशु की अवस्था में रहेंगे, जहां पर एक छोटा सा बच्चा दूध का बोतल लेकर ही बैठा रहता है। कैसा लगेगा आपको? आपके घर मैं जो 50 साल का एक इंसान आपके घर में मैं दूध का बोतल लाकर आपके सामने वाले कमरे में सोफे में बैठा रहूंगा, दूध का बोतल ऐसे पी रहा हूं, आप क्या बोलेंगे? मुझे इसका दिमाग सठिया गया है, या तो इसको दिमाग में तकलीफ है या तो इसको दूध के बोतल से बहुत प्यार है। कुछ विश्वासी लोग उसी प्रकार हैं कि दूध के बोतल जैसे को पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ विश्वासी उस गांधी जी के उस पुतले के समान है जहां पर वे एक ही जगह पर खड़े। प्रभु यीशु मसीह यहां पर शिष्यों को उस उन्नति की रास्ते की बात कर रहे हैं, शिष्यता की बात कर रहे हैं। और आज उस शिष्यता के बारे में 4 बातों को हम देखेंगे। हिंदी में मैंने इस रैडिकल शब्द का अर्थ को देखने का प्रयास किया, इंग्लिश में भी। पहले उग्र शब्द का अर्थ हम देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैडिकल? उग्र मतलब क्या है? उग्र शिष्यता है, इंग्लिश में रैडिकल डिसाइपलशिप है। उग्र मतलब बुनियादी, फंडामेंटल, बेसिक। रैडिकल मींस बेसिक और फंडामेंटल, ठीक है। तो पहला अर्थ है उग्र का, जहां पर आप बुनियादी बातों में पक्के हो जाते हैं। दूसरा अर्थ है उग्र का, जहां पर आप क्रांतिवाद बन जाते हैं। बुनियादी बातों में पक्के हो जाने के बाद आप किसी अच्छे नशे के कारण, गुड एडिक्शन, आप क्रांतिवीर बन जाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जहां पर माहौल को बदलने की ताकत रखते हैं, जीवन में प्रभाव डालने की ताकत रखते हैं, लोगों को यीशु मसीह की ओर खींचने का आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य आती है। तो इसका मतलब उग्र का 2 मतलब है, एक है बुनियाद, बेसिक, दूसरा है क्रांतिकारी बनना, रेवोल्यूशनरी, या दूसरा शब्द में कहा जाए एक्सट्रीम फैनेटिक, जहां पर आप बहुत ज्यादा यीशु मसीह के लिए नशेबाज बन जाते हैं। अच्छा नशा, साउल नशेबाज था, प्रभु यीशु मसीह का नशेबाज था। पतरस प्रभु यीशु मसीह का नशेबाज था। पहली सदी की कलीसिया यीशु मसीह की नशेबाज थी, वो यीशु मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार थे। स्तेफानोस प्रभु यीशु मसीह का नशेबाज था। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे नशेबाजों को ढूंढ रहा है जिनका बुनियाद पक्का है। बुनियाद का मतलब मसीही सिद्धांतों का बुनियाद, विश्वास का बुनियाद, मसीह जीवन का बुनियाद जिनका एकदम सही है, उन लोगों को उस बहुत क्रांतिवीर कामों के लिए, शिष्यता के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह आज बुला रहा है। आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक जो वामपंथी दल का जो कार्यकर्ता होता है, ए वर्कर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे रूस का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे इंडिया का हो, वामपंथी दल एक ऐसा दल है जो अपने कार्यकर्ता को यह सिखाता है कि अगर वो 2 रुपए अगर कमाया है तो 1 रुपए पार्टी को देना है, 10 रुपए कमाया है तो 5 रुपए पार्टी को देना है। वामपंथी दल के अंदर जो कार्यकर्ता होते हैं वो क्रांतिवीर होते हैं, दे आर रेवोल्यूशनरी पीपल। हम बहुत सारे क्रांतिवीर वामपंथी सेना लोगों को जानते हैं, नेताओं को जानते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़िए इतिहास में, कितना क्रांतिवीर व्यक्ति था। दूसरा, एक फौजी किसी भी राष्ट्र की सेना में जब भर्ती होता है, वो फौजी उस राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार होता है, वो एक क्रांतिवीर बन जाता है। उसके अंदर, उसके जहन में, उसके देश के लिए अंदर जो देशभक्ति उत्पन्न की जाती है कि वह कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो जाता है। मेरा सवाल यह है, अगर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता 2 रुपए में 1 रुपए या 10 रुपए में 5 रुपए देने के लिए अपने पार्टी के लिए तैयार हो जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है,
एक फौजी अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के क्रांतिवीर शिष्य क्यों नहीं बन सकते? उग्र शिष्य क्यों नहीं बन सकते? हम लोग सब निचले स्तर के या औसतीय जीवन बिताने वाले, एवरेज, मीडियोकर, चलता फिरता जीवन। चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। कुछ भी किसी को भी बोल दो, हाँ ये भी चलेगा। अविश्वासी से शादी कर लो, चलेगा। धूम्रपान कर लो, तंबाकू खा लो, खैनी खा लो, चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे जीवन की बात बाइबल में नहीं की है। प्रभु यीशु मसीह एक औसतीय जीवन के बारे में बाइबल में बात नहीं की है। प्रभु यीशु मसीह उत्कृष्ट उग्र शिष्यता, जहां पर लोगों ने क्रांति छेड़ी। पहली सदी की कलीसिया को उठा ले, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों को उठा ले। फलस्तीन के देश में उस समय मात्र 2 लाख से ज्यादा या 3 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी थी। इस 3 लाख लोगों के बीच में केवल 12 शिष्य या 120 शिष्यों ने क्रांति छेड़ दी। यरूशलेम से लेकर, समरिया से लेकर, यहूदिया से लेकर, ये शिष्यों ने क्रांति छेड़ दी। क्यों? क्योंकि वे उग्र शिष्य थे, उत्कृष्ट शिष्य थे, क्रांतिवीर शिष्य थे। वे बदलाव को लाने में सक्षम थे, यीशु मसीह की ओर आकर्षित करने में वे सक्षम थे। प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार का एक जीवन की बात आज यहां पर हमसे बात कर रहे हैं। आइए हम शुरू करें। 42 से लेकर 50 तक, 38 से लेकर 41 तक वहां पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहते हैं एक व्यक्ति के बारे में, जो उसका 38 में, जो मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने देखा और हम उसे मना करने लगे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो हमारी ओर है जो वो हमारे विरोध में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना को समझा रहे थे। और उसके बाद 40 में लिखा है, जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। यूहन्ना उनको मना मत करो, दुष्ट आत्माएं तो निकाल रहा है ना, उनको मना मत करो। 41 में एक सिद्धांत वहां पर लिखा है, उसको पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। प्रभु यीशु मसीह के जो न्यूनतम स्टैंडर्ड है उसकी सेवा के प्रति, एक ग्लास पानी भी अगर कोई पिलाएगा तो उसका प्रतिफल वो कभी भी नहीं खोएगा। उस सिद्धांत को सिखाकर यीशु मसीह अपने शिष्यों को उग्र शिष्यता के बारे में सिखा रहे हैं, रैडिकल डिसाइपलशिप है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला बिंदु, उग्र शिष्यता का मतलब है, सबसे पहली बात, एक शिष्य को सीखना, उसका मतलब है उग्र प्रेमी बनना। बी ए रैडिकल लवर, उग्र प्रेमी बनना। 42 आयत हम पढ़ेंगे। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यहां पर देखिए, उस समय जो प्रथा थी, अन्य जाति लोग किसी को मार डालने के लिए ये जो चक्की का पाट जो है उस गले में लटकाया करते थे। यहूदी लोग बहुत नफरत करते थे। तो उस समय की जो संस्कृति थी उसकी एक प्रथा का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह अपने भाषा में इस बात को सिखा रहे हैं। और वो जो चक्की का पाट होता था, किसी गधे के द्वारा ही वो उठाया जा सकता था। तो प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यह सिखा रहे हैं, एक विश्वासी वहां पर एक वचन में लिखा हुआ है, जो कोई, देखिए 42 आयत में, पर जो कोई इन छोटों में से मतलब ऊपर लिखा है वो छोटे कौन है? बालक के समान जो बनेगा, वो जो छोटा बनेगा, वह ऊपर की बात हम जानते हैं। परमेश्वर कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा उसको मैं बड़ा बनाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह वहां से इस बात को सिखा रहे हैं, छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए। मतलब जो विश्वासी लोग हैं, अगर वो दूसरों को ठोकर दे, दूसरे यहां पर कौन है?
दूसरे विश्वासी लोग अर्थात कलीसिया के अंदर सहविश्वासी, द बिलीवर्स इन द चर्च, one believer attempting to stumble another believer। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसकी बात कर रहे हैं। अगर छोटों में से किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। मत्ती रचित सुसमाचार में यही लिखा हुआ है, समुद्र के गहराई में डाल दिया जाए। मत्ती में ऐसा लिखा है, he is thrown into the depth of the sea। तो सर्वप्रथम उग्र शिष्यता का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं यहां पर? प्रभु यीशु मसीह उग्र शिष्य को उग्र प्रेमी बनना लिखा हुआ है। उग्र शिष्य दूसरों को ठोकर देने वाला शिष्य नहीं होना चाहिए। हम लोग कई बार सुनते हैं कलीसिया के अंदर फूट पड़ती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये इसने मुझे ठोकर दिलाया, इसने मेरे विश्वास में ठेस पहुंचाया, इसने मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अड़चन बना। हमने ऐसी बहुत भाषाएं और आरोप सुने हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर उसकी बात कर रहे हैं जहां पर हमारा दूसरे सहविश्वासियों के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम में हम किसी को ठोकर ना दे, जानबूझकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एक बात ऐसे मैं कहता हूं, प्रभु के लोगों को कभी नुकसान या चोट नहीं पहुंचाइएगा। डू नॉट हार्म गॉड्स पीपल। अगर हम प्रभु के लोगों को नुकसान या चोट पहुंचाएंगे तो नुकसान उल्टा हमारे ऊपर आ सकता है। इसका एक नमूना याहवे परमेश्वर ने उत्पत्ति का किताब 12वें अध्याय में इब्राहिम से कहा। क्या कहा इब्राहिम से? निकालेंगे उत्पत्ति का किताब उसका 12वां अध्याय उसके 3री आयत में इब्राहिम से परमेश्वर कहते हैं, उत्पत्ति 12:3, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखिए पुराने नियम में इब्राहिम से परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे जो आशीर्वाद दे उनको मैं आशीर्वाद दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 3री आयत में, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उनको मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने इस व्यवस्था को इब्राहिम से कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे उनको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उनको मैं श्राप दूंगा। इब्राहिम से कौन निकला? इजराइल जाति। आज भी पूरे विश्व में सबसे छोटा राष्ट्र राज्य है इजराइल। इजराइल परमेश्वर की आंखों की पुतली के समान है, पर इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। इजराइल के विरुद्ध में कोई भी बलवा नहीं कर सकता। सारे अभी कुछ ही दिन पहले, 2 सप्ताह पहले, जितने भी तेल उत्पादन करने वाले गल्फ के राष्ट्र हैं, ओपेक कंट्रीज, जो तेल उत्पादन करते हैं, डीजल, ऑयल, पेट्रोल है, जो तेल उत्पादन करने वाले जितने मुस्लिम राष्ट्र है, वे इजराइल के विरुद्ध में षड्यंत्र बनाने लगे, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर आक्रमण कर रहा था। और पैलेस्टीन के लोग जो समुदाय थे, उनके जो समुदाय जो गल्फ में रहते हैं, ये तेल उत्पादन करने वाली राष्ट्र पूरी एकजुट हो गई। इस षड्यंत्र को बनाने लगे कि इजराइल को कैसे हराया जाए, इजराइल को कैसे तबाह की जाए, लेकिन उनकी षड्यंत्र कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। अभी तत्काल में इजराइल को परमेश्वर ने अपनी योजना से हटा कर रखा है। इसलिए आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 105। भजन संहिता 105 देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं उस आत्मिक सत्य को समझाने के लिए यहां पर लेकर जा रहा हूं। भजन संहिता 105 उसका 9 से हम पढ़ेंगे। देखिए कितना सटीक भजन संहिता लिखने वाला लिखा है। Psalm 105 and verse 9, वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी। सुना आपने? इब्राहिम के साथ जो उत्पत्ति के किताब में याहवे परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, और उसके विषय में उसने इसहाक के साथ खाई,
और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। परमेश्वर जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसने उस वाचा को सदा कर कर दृढ़ किया। आगे पढ़िए आप, कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट मैं तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वह गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरे जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। वहां पर इज़राइल की कहानी के बारे में लिखा हो। अब पढ़िए 14वीं आयत, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। पढ़ा आपने, किसी मनुष्य को इज़राइल के ऊपर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। यहां पर बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा इज़राइल को छू नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बांधा हुआ एक देश है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधा, स्थिर वाचा। और 15 में इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों को हानि करो। ना मेरे अभिषिक्तों को छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर ने इस विधि को पुराने नियम में एकदम स्पष्ट कर दिया था। और उस प्रकार यहां पर जब नए नियम में आते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को जब सिखा रहे हैं कि इन छोटों में से जो पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए अच्छा है कि वह चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। मतलब ऐसा भारी चक्की का पाट जिसको अगर हटाना है तो एक गधे की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे मित्रों, हम दूसरों के लिए क्या ठोकर बनते हैं, या फिर दूसरों को लिए उत्साह का कारण हम बने हैं? ऐसों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 18 में क्या कहा? ऐसे लोग जो दूसरों के लिए ठोकर बनते हैं, उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 18 का 6 और 7 पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 6 और 7 यीशु मसीह ने, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, यहां लिखा है एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र, देखिए वो शब्द यहां जो गहरा है मरकुस में नहीं है, गहरे समुद्र में डुबाया जाता है। देखिए 7वीं आयत, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाय उस मनुष्य के द्वारा जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ध्यान दीजिए, मरकुस में प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? शिष्यों से बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से जब बात कर रहे हैं, वहां पर वो ये सिखा रहे हैं कि तुम एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बनो। क्यों? ऊपर की घटना क्या थी? आपस में बात कर रहे हैं कि कौन बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह के मन में वो है। ऊपर थोड़ा देर पहले क्या बात कर रहे थे? कौन बड़ा होगा, कौन तेरे दाहिने और बाएं बैठेगा। प्रभु यीशु मसीह उस घटनाक्रम को, संवाद को मन में रखते हुए अपने शिष्यों को यहां पर सिखा रहे थे कि तुम एक दूसरे के लिए ठोकर ना बनो। ठोकर देने का मतलब या बनने का मतलब क्या है? पाप के जाल में फंस जाना। तो उग्र प्रेम, उग्र जो शिष्य है वो दूसरों को पाप करने के लिए उत्साहित नहीं करता है, वो दूसरों को पाप से नफरत करने के लिए उत्साहित करता है, दूसरों को पवित्रता में वो उत्साहित करता है, दूसरों को वो मदद करता है, दूसरों को ऊपर उठाता है, वो और अपने आप को वो नीचे करता है। हम दूसरों को कैसे ठोकर दे सकते हैं? सबसे पहला 4 तरीके से मैं बताता हूं। पहला, प्रत्यक्ष तरीका, डायरेक्ट अटेम्प्ट, डायरेक्ट टेम्पटेशन। हम दूसरों को सीधा पाप करने के लिए हम प्रोत्साहन देते हैं, सीधा पाप करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं।
उस व्यक्ति को वो पाप का स्वभाव पता नहीं, हम उस व्यक्ति को उस पाप को करने के लिए सिखाते हैं। यह है प्रत्यक्ष रूप से पाप में फंसाना। आप ऐसे विश्वासियों को शायद जानते भी होंगे जो दूसरों को पाप क्या है और पाप के स्वभाव को सिखाते हैं, डायरेक्ट टेम्पटेशन। दूसरा है अप्रत्यक्ष परीक्षा, इनडायरेक्ट टेम्पटेशन। वो कौन से हैं? ईर्ष्या, जलन, क्रोध। ये सारे अप्रत्यक्ष तरीके से हम के द्वारा हम दूसरों को ठोकर दे सकते हैं। तीसरा पाप का एक स्वभाव के द्वारा एक नमूना बनते हुए, सेटिंग ए सिंफुल एग्जाम्पल। कलीसिया में हम क्या दूसरों के लिए पाप करते हुए एक नमूना है, जिंदा नमूना। हम कभी भी दूसरों के लिए पाप करते हुए एक जिंदा नमूना ना बने, कलीसिया के अंदर ना ही कलीसिया के बाहर। चौथा है धार्मिकता के लिए एक दूसरे को ना उत्साहित करना। ये 4 कारण के द्वारा हम दूसरों को ठोकर दे सकते हैं। पहला, प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में पड़वाना। पाप क्या है, पाप का स्वभाव दूसरे को सिखाकर उसको पाप में डालना, डायरेक्ट। दूसरा है अप्रत्यक्ष परीक्षा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध। हम अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को ठोकर देते हैं। तीसरा, एक पाप करते हुए एक जिंदा नमूना बनते हुए। और चौथा, एक दूसरे को धार्मिकता के लिए उत्साहित ना करते हुए। ये 4 तरीके से हम दूसरों को ठोकर दे सकते हैं। कलीसिया के अंदर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरों को के लिए ठोकर बने, प्राचीनों को, आत्मिक रूप से परिपक्व जो भाई लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनको चेतावनी देना, वचन के आधार पर उनको समझाना। उसके बाद भी अगर वे नहीं समझे तो उनको कलीसिया की संगति से उनको अनुशासित करना। ये बाइबल में लिखा हुआ क्रम अनुसार अनुशासन है। भाइयों, आप कभी भी कलीसिया के अंदर विश्वासियों के ठोकर के कारण को आप बढ़ा नहीं सकते, अनुशासनहीनता को बढ़ा नहीं सकते। अगर कलीसिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बार बार बन रहा है, नेतृत्व, एल्डर्स, इवेंजलिस्ट, आत्मिक परिपक्व भाइयों की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति से प्रेम पूर्वक रहस्यमय रूप से बात करें। और उसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो उसको चेतावनी दे। उसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो उसको आत्मिक संगति से उसको अनुशासित करे। डिसिप्लिन हिम फ्रॉम द फेलोशिप। वो कलीसिया में आने के लिए उसको हम मना नहीं कर रहे हैं, कलीसिया में आ सकता है, लेकिन किसी प्रकार की आत्मिक सेवकाई प्रभु भोज में से जब तक उसके जीवन में एक बदलाव और परिवर्तन नहीं आता है और वो माफी नहीं मांगता है, तब तक उसको अनुशासन में रखना जरूरी है। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। दिस इज द चर्च ऑफ गॉड। इसके साथ मजाक मत करना कभी। ये शरीर का सर प्रभु यीशु मसीह है जिसको उसने लहू देकर खरीदा। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दिल का धड़कन है। इसके अंदर मजाक, इसके अंदर मनमानी नहीं होनी चाहिए। ये अनुशासन से चलता है, भक्ति से चलता है और एक आत्मिक नेतृत्व नियुक्त किया गया है। उनके दर्शन और प्रकाश और परमेश्वर का वचन इसके आधार पर और पवित्र आत्मा से प्रेरित और प्रेरणा के द्वारा यह संचालित होता है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इस सत्य को अपने चेलों को सिखा रहे थे। एक वचन कहकर इस बिंदु को मैं समाप्त करना चाहता हूं। उग्र प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो एक दूसरे से प्रेम करो। की पत्री 10वां अध्याय 10 उसका 14 में उसकाने के लिए पढ़िए भैया, कितना अच्छे से लिखा हुआ है। प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें।
हम एक दूसरे को ठोकर देने के लिए चिंता करते हैं या एक दूसरे को उस्काने के लिए चिंता करते हैं? यहां पर लिखा है प्रेम और भले कामों, इब्रानी 10:24, एक दूसरे को भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उग्र शिष्य उग्र प्रेम को दिखाता है, उग्र प्रेमी होता है। ही इज अ रैडिकल लवर ऑफ द चर्च ऑफ गॉड। एक वास्तव में एक उद्धार पाया व्यक्ति को, उसको प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के प्रति उसको प्रेम होगा, प्रभु के लोगों के प्रति प्रेम होगा, प्रभु की सेवा के प्रति प्रेम होगा, प्रभु के वचन के प्रति प्रेम होगा, प्रभु के सेवकों के प्रति प्रेम होगा। उसके अंदर एक विशेष प्रकार का चुंबक होता है। एक प्रभु के संतान के अंदर एक ऐसा चुंबक होता है जहां पर वो विश्वासी लोगों को देखकर वो तुरंत आकर्षित हो जाता है। It is a kind of magnetic effect where he sees godly children and gets attracted automatically and spontaneously. आपके अंदर वो चुंबकीय स्वभाव है क्या, जहां पर विश्वासी लोगों को देखकर अपने आप से एक लगाव, एक आकर्षण, एक नजदीकी, ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि वो विश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। इसलिए वो चुंबकीय असर होना जरूरी है, दैट मैग्नेटिक इफेक्ट, वो प्रेम उमड़ने वाला, जहां पर हम एक दूसरे को उस्काते हैं, ना कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हम एक दूसरे को उनके संघर्ष, आत्मिक जीवन के संघर्ष में मदद करते हैं, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बैठकर आंसू बहाते हैं, उनके साथ बैठकर उनके बोझ को हल्का करते हैं, या फिर उनके लिए ठोकर का कारण बनने वाले विश्वासी हैं। तो उग्र शिष्य कौन है? उग्र शिष्य उग्र प्रेमी होता है। ही इज अ रैडिकल लवर ऑफ द चर्च ऑफ द ब्रेदरन। भाइयों का प्रेमी, कलीसिया का प्रेमी, वचन का प्रेमी, वो सेवकों का प्रेमी, सेवा का प्रेमी, प्रभु का प्रेमी। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उग्र प्रेमी बनने के लिए सिखाया। क्यों? क्योंकि वे आपस में सवाल कर रहे थे कौन बड़ा होगा। थोड़ा देर पहले वही बातचीत हो रही थी ना, है पतरस तू बड़ा होगा या यूहन्ना तू बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह उनको ये सिखा रहे थे, तुम लोग आपस में ठोकर का कारण बन रहे हो या आपस में उग्र प्रेमी बन रहे हो। आज हम इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे कलीसिया की ठंडेपन की अवस्था शायद प्रेम की कमी है, क्षमा की कमी है। मैं भी इन दिनों में इस विषय में सोच रहा था, क्या मेरे अंदर वो प्रेम बढ़ा है पिछले समयों में? दूसरों को क्षमा करने का वो स्वभाव क्या और बढ़ता जा रहा है? प्यारों, हमें उग्र प्रेमी बनना पड़ेगा, उग्र शिष्य बनना है। तो टू बी ए रैडिकल डिसाइपल वी नीड टू बी रैडिकल लवर्स। आइए हम दूसरे बिंदु में हम जाएं, उसका 43, 45 और 47। 43, 45 और 47। दूसरा बिंदु उग्र पवित्रता, रैडिकल प्यूरिटी, उग्र पवित्रता होना चाहिए। यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने का नहीं। 43, 45 पढ़ते हैं। और आपके बाइबल में भी वैसे ही है 45, और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाले। 44 है, हाँ 43 का 45 है ना। आपके बाइबल में भी 43 के बाद 45 है क्या? हम्म 43 के बाद 45 है या 44 है? 44 है। 44 पढ़िए।
जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मेरा जो है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पुराना बाइबल है, तो इसलिए ये जो 44 जो वचन है वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, ठीक है। जो बुनियादी मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें उल्लेख नहीं है, ट्रांसलेशन में उसको जोड़ा गया, इंग्लिश में भी वो जोड़ा गया है, ठीक है। ये जो मेरे बाइबल में, मैं दंग रह गया, 43 के बाद सीधा 45वां वचन है। अगर आप बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला हिंदी बाइबल, मेरे पास जो बाइबल है वो करीब 25 साल पुराना, ठीक है। इसको ब्रैकेट में करके दिया है, ब्रैकेट में करके ये वचन दिया है ब्रदर। वो ब्रैकेट में कर दिया, इसीलिए किया है क्योंकि वो ओरिजिनल श्रुति लेख में नहीं था, इसीलिए वो ब्रैकेट में दिया गया, ठीक है। अब हम 45 पढ़ेंगे। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। अब 47 पढ़ेंगे। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। ये कोई बात हुई क्या? हाथ को काट डाल, आंख को निकाल डाल और तेरे पांव को भी क्या कर दे, काट डाल। यहां पर 3 अंग का उपयोग है, हाथ है और उसके बाद क्या है, पैर है और आंख है। हाथ काम करता है, पैर किसी जगह में जाता है और आंख किसी चीज को देखता है, ठीक है। तो ये 3 अंग हमारे शरीर में है और प्रभु यीशु मसीह यहां पर थोड़ा कड़क भाषा, एकदम सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो भाषा है ये अलंकृत भाषा है, ये साक्षात काट डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं, अलंकृत मेटाफोरिक हाइपरबोल है। अगर इंग्लिश ग्रामर में आप पूछेंगे ये क्या है, ये मेटाफोरिक हाइपरबोल, जहां पर अलंकार का इस्तेमाल किया गया। किसी चीज, अलंकार का मतलब क्या है, किसी सत्य को समझाने के लिए दैनिक जीवन का उदाहरण लेकर समझाना, ठीक है। व्हाट इज मेटाफोर? तो किसी सत्य को समझाने के लिए दैनिक जीवन या दैनिक जीवन की वस्तुओं को लेकर समझाना। तो प्रभु यीशु मसीह एक सत्य को समझा रहे हैं। सत्य क्या है? पाप से नफरत करना और पाप के लिए मर जाना। इस सत्य को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के हाथ, शरीर के पांव और शरीर के आंख का अलंकार में इस्तेमाल करते वो कह रहे हैं 43 आयत में, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। 42 में क्या लिखा है? यदि कोई दूसरों के लिए ठोकर बने, तो ठोकर कैसे कैसे बन सकते हैं? मैंने 4 कारण बताए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह शरीर का अंग लेकर ठोकर हो सकता है, आप समझा रहे हैं। तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर, अपंग होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने का नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बिना हाथ के ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अच्छा है, दोनों हाथ लेकर पाप करते हुए प्रवेश करने से। 45 में वो कहता है तेरा पांव अगर ठोकर दिलाए, 47 में अगर कहता है तेरी आंख तुझे ठोकर दिला। और यह सब वर्तमान काल में प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर उग्र पवित्रता की बात कर रहे हैं, उग्र पवित्रता, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि क्या मैं कल से ज्यादा आज पवित्र हो पाया? 5 साल से पहले जो मेरे जीवन में स्वभाव था, क्या उन स्वभावों को जो प्रभु पसंद नहीं करता वो आज भी है क्या? हर एक विश्वासी के अंदर एक कमजोर क्षेत्र होता है। ध्यान से सुनना भाइयों बहनों, हर विश्वासी के अंदर एक कमजोर क्षेत्र होता है, ग्रे एरिया, वीक एरिया। कुछ विश्वासियों के अंदर कमजोर क्षेत्र कौन सा है मालूम? उनके मन के अंदर बहुत भय होता है, डर। डरपोक विश्वासी लोगों को आप बहुत देखेंगे, हर चीज के लिए डरते हो। रात को नींद में डर, अंधेरे से डर, 2 शब्द बोलने से डर, गीत गाने में डर, हर चीज में डरते हैं।
उनको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को कमजोरी पैसे होती है, कुछ लोगों की कमजोरी हो सकता है ऑपोजिट सेक्स हो, स्त्रियां हो या पुरुष हो। कुछ लोगों की कमजोरी होती है आलसीपना, कुछ लोगों की कमजोरी होती है बहुत ज्यादा झूठ बोलना, कुछ लोगों की कमजोरी होती है क्या बोलना चाहिए छोटी बात को बड़ा बनाकर कहना। हर इंसान के अंदर अगर आप टटोल कर देखेंगे, आप जानते हैं आप किस क्षेत्र में कमजोर है, मैं जानता हूं मैं किस क्षेत्र में कमजोर हूं, और एक और व्यक्ति जानता है, कौन है मालूम है? शैतान भी जानता है कि आप किस क्षेत्र में कमजोर है, और उसी में पकड़ के आपको घुमाता रहता है। अगर आपके अंदर डर है तो शैतान जानता है कि आपको कैसे डराना है। अगर आपको पैसे की कमजोरी है, शैतान जानता है आपको पैसे में कैसे फंसाना है। अगर आप आलसी हैं, शैतान जानता है आपके आलसीपना को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो शैतान जानता है आपको कैसे गड़बड़ी में फंसाना है। हम लोग सबके अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जो कमजोर है, एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत मजबूत भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं शिष्यों से जहां पर हम कमजोर हैं। क्या आपने कभी भी अपने कमजोर क्षेत्र के बारे में सोचा है और उस पर काम किया है और उस पर विजय प्राप्त किया है? मैं एक ऐसा इंसान था जो 7वें कक्षा में 300 लोगों के सामने घबराहट और डर के कारण मैंने स्टेज में पेशाब किया हुआ एक व्यक्ति हूं। सुनिए आप कान खोलकर, 300 लोगों के सामने मुझे जब 5 मिनट के लिए बोलने के लिए मेरे टीचर ने खड़ा किया, मैं डर और भय से मैं पेशाब कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि 15 कितना था मैं 7 और 5 12 साल का था, 12 या 13 साल का। नीले रंग का हाफ निक्कर पहना था, स्कूल का नीला शर्ट था। मेरे स्कूल में कंपटीशन थी, मेरे टीचर ने खड़ा कर दिया 300 बच्चों के सामने एक प्रतिस्पर्धा में, बोल बेटा 5 मिनट। अरे भैया पेशाब ना रुके डर के कारण। उस दिन मैं ठान लिया, 7वीं कक्षा की बात है और 12वीं कक्षा की बात है, 5 साल में डर के साये से जिया, और 12वीं कक्षा में मेरे प्रभु ने मुझे खड़ा किया 2000 लोगों के सामने, उसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा में जहां पर पहला इनाम मुझे मिला। मैंने ठान लिया कि ये कमजोर क्षेत्र को मैं कभी शैतान के लिए अनुमति नहीं दूंगा। प्यारे अजीजों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। ये शैतान बहुत चालाक है। हवा के कमजोर क्षेत्र को उसने घुमाकर मरोड़कर फंसाकर उसमें आदम को भी डालकर फेंक दिया उसने। आपको पता है ये बात, जिसके कारण उसका परिणाम हम जानते हैं। विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने भय के लिए नहीं बनाया। निकालिए दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय 7वीं आयत पढ़िए। दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़िए। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पढ़ा आपने, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे आवाज को सुनने वाले अगर कोई डरपोक लोग हैं, आज भी पाप के स्वभाव में पड़े हुए अगर लोग हैं, तो प्यारों, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है उस पवित्रता की ओर आने के लिए, भय के साये से बाहर निकलने के लिए, पाप के स्वभाव को मार डालने के लिए। सुना आपने रोमी 6:11 में क्या लिखा है? पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो। जवान लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो अश्लील चित्रों को देखते हैं, जो अश्लील स्वभावों में फंस गए हैं, आजकल जवानों के हाथ में वीडियो है, यूट्यूब है, मोबाइल है, सब कुछ उनके पंजे में है। दिमाग भ्रष्ट होने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगते हैं। आप एक बुरे काम को 21 दिन कर लें, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। उग्र शिष्य कौन है? पहला, उग्र प्रेमी है। उग्र शिष्य कौन है? उसके जीवन में उग्र पवित्रता होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार की पवित्र लोगों को ढूंढ रहा है। मैं पिछले सप्ताह कहा, कलीसिया में
पवित्र भक्तों की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, पवित्र भक्तों की खाली कुर्सी पड़ी हुई है। आज ऐसे उग्र शिष्यों को प्रभु ढूंढ रहा है जो ये तैयार हैं, अगर उनका हाथ अगर पाप कर रहा है तो हाथ को काट डालें, पांव अगर पाप कर रहा है तो पांव को काट डालें, और आंख अगर पाप कर रहा है तो आंख को उखाड़ दे। उसका मतलब एकदम अलंकृत भाषा में प्रभु यीशु मसीह ये समझा रहे हैं कि मुझे उस पाप के लिए मरा हुआ समझना है। अगर मैं इस हाथ को निष्क्रिय कर दूं, मतलब हाथ नहीं उठा पा रहा हूं, निष्क्रिय ऐसा पड़ा रहेगा, हाथ कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहना या क्या चाहते हैं? निष्क्रिय कर दो, उस जो क्रिया में है उसको निष्क्रिय कर दो, जो पाप जीवित है उसको मार डालो, जो अंकुरित हो रहा है उसको काट डालो। रोमी 6:11। यार आज प्रभु यीशु मसीह उस पवित्रता के लिए, जहां पर एक छोटी झूठ भी अगर आपको बोलते हैं, आपके आंख में आंसू आना चाहिए। आप अगर एक छोटी झूठ भी बोलते हैं, आपके अंदर पश्चाताप होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है जो पाप के प्रति संवेदनशील हो जाए, पाप के प्रति मर जाए। प्रभु यीशु मसीह आज ऐसे शिष्यों को ढूंढ रहा है, क्योंकि शिष्य दुनिया में भी और यीशु मसीह में भी दोनों जगह पैर नहीं रख सकता। आज की समस्या क्या है? दुनिया में भी एक पैर रखे हैं और कलीसिया के अंदर यीशु मसीह में भी एक पैर रखे हैं। या तो भैया दुनिया में रहे, आप अच्छे से रहे, मगन रहे, या तो यहां अच्छे से रहे। ये दुगला जीवन ना बिताए। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हम इस प्रकार की मिलावट की जीवन से बाहर निकले हैं, जहां पर मसीह जीवन को हमने बहुत पतला कर दिया, मसीह जीवन को निम्न श्रेणी में ला दिया है। इसलिए दुनिया वाले हमारे ऊपर हंसते हैं कि ये लोग कैसे ईसाई हैं, कैसे मसीही हैं। हमारे और उनके बीच में कोई फर्क ही नहीं दिखता। होली भी मना रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं, रक्षाबंधन आए तो राखी भी बांध रहे हैं, और उम्र हो जाए तो लाते हैं कहां से? संबंध। विश्वासी घर से तो ला दिए तो मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद दूंगा। सीधा चुनाव करेंगे कहां से? जहां हमारा पुराना घर था वहां जाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह उसी बात को सिखा रहे, उग्र पवित्रता। मसीह जीवन उद्धार पाने के बाद समाप्त नहीं हो जाता है। मसीह जीवन की शुरुआत होती है जहां पर मैं उस पवित्रता की ओर आगे बढ़ता हूं, पाप से नफरत करता हूं, पाप के लिए मैं मर जाता हूं। प्यारो, दो जगह पैर मत रखो, गिर जाओगे। ऐसा गिरोगे कि कभी उठोगे नहीं। अगर आप ये सोचते हैं मसीह जीवन बहुत कठिन है, तो मैं एक और बात कहता हूं, मसीह के बिना जीवन और कठिन है। कुछ विश्वासी लोग सोचते हैं मसीह जीवन बहुत बोझ का है, कठिन का है। मैं एक और बात कहूं, मसीह के बिना जीवन आपके लिए और कठिन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मसीह के साथ का जीवन कठिन तो है, लेकिन वो कठिन भी सरल हो जाता है। कैसे? आपके साथ एक कलीसिया है, आपके साथ प्रभु के लोग हैं, आपके साथ प्रभु की वायदा है, आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है, आपके साथ वो महान सामर्थी परमेश्वर है जो संसार में है उससे बड़ा है। आप सोच के देखिए, सकरा है वो मार्ग, मैं मानता हूं कठिन है, लेकिन आपके साथ जो संसाधन है वो बहुत है, जिसके कारण से आपकी नैया पार हो सकती है। इस पवित्र जीवन को बिताकर आप उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए पहुंच सकते हैं। प्यारो, लोगों ने जी कर दिखाया है, नामुमकिन नहीं है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पढ़ ले, कलीसिया का इतिहास पढ़ ले, आपके इर्द गिर्द में लोगों को देखे कैसे वे इस पवित्र जीवन में रहते हुए सकरे मार्ग से नैया पार कर गए। मेरे अजीजों, क्या आप उस पाप के स्वभाव में अगर फंसे हुए हैं और उसके बाद भी रोटी तोड़ते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आपके अंदर कोई शिकंज नहीं, आपका विवेक मर चुका है, आपको मदद चाहिए।
किसी भी प्रकार के पाप करने के बाद अगर आपके अंदर अफसोस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका विवेक मर चुका है, मेरा विवेक मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह एक उग्र पवित्रता के लिए आज एक बुलाहट दे रहे हैं। यशायाह का किताब 6वां अध्याय, यशायाह ने जब याहवे परमेश्वर की पवित्रता को देखा, उसने क्या कहा? हाय मैं कैसा अशुद्ध मनुष्य, ओ wretched मैन, मैं कैसा अशुद्ध मनुष्य। ऐसा कभी आपका बोलकर रोए हैं क्या? रोज रोइएगा, हे प्रभु कैसा अभागा व्यक्ति हूं। रोमी 7 का 24 और 25 पढ़िए। पौलुस ने कहा कि मैं जो करना चाहता हूं उसको नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं उसी को करता हूं। बोलिए प्रभु से, हे प्रभु मैं भी उसी के समान हूं, मैं अभागा हूं, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए। मेरे अंदर ये स्वभाव है जो कोई जानता नहीं है, केवल तू जानता है, शैतान जानता है। मेरे अंदर ये बुरी स्वभाव है, मैं आज इस पाप के लिए मरना चाहता हूं, उग्र पवित्रता के लिए जीवन जीना चाहता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, संसार पवित्र लोगों से डरती है। सुना आपने? ये संसार और समाज पवित्र लोगों से डरती है। आपको पता नहीं है, ये एक निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का उग्र शिष्य अगर इस भ्रष्ट संसार के सड़कों में चले, प्यारों, उस व्यक्ति का चरित्र स्वभाव का असर कई किलोमीटर दूर तक होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। भ्रष्ट इंसान से कोई नहीं डरता है, भ्रष्ट इंसान से कोई नहीं डरता है। ज्योति से संसार डरती है क्योंकि संसार अंधकार में है। पवित्र लोग से संसार डरती है क्योंकि उनके अंदर कपट नहीं, पाप नहीं है, पारदर्शिता होती है। उनको मालूम है इस व्यक्ति के पास जाने से हमारा दाल नहीं गलेगा, इस व्यक्ति के पास जाने से हमारा दाल नहीं गलेगा, वो भ्रष्ट व्यक्ति के पास जाने से हमारा दाल गलेगा। आज प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार के शिष्यों के लिए एक नेवता दे रहे हैं जो उग्र प्रेमी बने और उग्र पवित्र बने, जो अपने हाथ को, पैर को और आंख को काट डालने के लिए तैयार है। प्यारों, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, वचन ने, बहुत सारे घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मेरे से बात किया जहां पर ऐसे स्वभाव थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। मैं अपनी बात कह रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे से सीधा सीधा सामना किया। ही कन्फ्रंटेड मी। मेरे बीमारी की शैया में, मेरे अनेकों परिस्थितियों में प्रभु ने दिखाया, बेटा मेरे को ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। बेटा ये मेरे को पसंद नहीं है, तू इसको उखाड़ के फेंक। तेरे जीवन से ये स्वभाव मुझे पसंद नहीं है। मैं तुझे बनाना चाहता हूं कुछ, मैं तुझे उठाना चाहता हूं, लेकिन तेरे अंदर ये स्वभाव है। मैं तेरी मदद करूंगा। पिछले सालों में परमेश्वर ने मेरी मदद की। मैंने कहा ना, 300 लोगों के सामने पेशाब किया हुआ व्यक्ति हूं। भय के कारण मेरा परमेश्वर ने मेरे अंदर से भीड़ का भय निकाल दिया। मैं आज उस बात को सोचकर मैं दंग रह जाता हूं। भीड़ का भय, बोलने का भय। प्यारों, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का पाप हो, भय हो, एक ऐसे साए में अगर आप जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह के पास आए, आप खुल के बात कीजिए। प्रभु जी, मेरा ये संकट है, मेरी ये समस्या है, मैं तेरी मदद चाहती हूं, तेरा मदद चाहता हूं। मेरे जीवन में इस पाप के कारण मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। क्या आप प्रभु से अपनी बात को खुलकर कहेंगे? रोमी 6 का 11 को पढ़िए। पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब तक पवित्रता नहीं आएगी तब तक ये प्रभु हमें इस्तेमाल भी नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर को पवित्र पात्र चाहिए। अगर आप सोचते होंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे आपकी काबिलियत नहीं है। नहीं, इसका मतलब आप काबिल नहीं है इसलिए आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो काबिल बनाने के पहले आपके पाप को कबूल करते हुए देखना चाहता है। आपको काबिल बनाने के पहले आपको पवित्र करना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन,
पवित्रता से काबिलियत शुरू होती है। इट इज फ्रॉम होलीनेस स्टार्ट्स गॉड्स आउटवर्किंग पावर। प्यारो, इस बात को समझिएगा। आप सोचते हो कि हम लोग बहुत काबिल लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सबसे मूर्ख इंसान हूं, निर्बुद्धि, डरपोक। लेकिन परमेश्वर के काम को जब मैं होने दिया, परमेश्वर की उस धुलाई को, सफाई को, पवित्रता को मैं जब होने दिया, उसकी मार खाने के लिए मैं जब तैयार हुआ, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर काबिलियत नहीं देखता मेरे अजीज, परमेश्वर आपके अंदर की सफाई, आपके अंदर का मकसद, आपके अंदर की पवित्रता, आपके अंदर का वो जज्बा को देखना चाहता है। फिर देखिए आपको कैसे प्रभु इस्तेमाल करेगा। आप दंग रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। आप जैसा डरपोक इंसान ऐसे कैसे हो गया? आप जैसे पाप में पड़ा हुआ इंसान ऐसे कैसे हो गया? जरूर होगा अगर आप इस उग्र शिष्यता के लिए तैयार होंगे, जहां प्रभु से कहने तैयार है, प्रभु मैं जैसा हूं वैसे आने तैयार हूं। मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये पाप है, मेरे जीवन में ये पाप जड़ पकड़ चुका है। कोई बात नहीं, यीशु मसीह उखाड़ कर फेंक सकता है, आपके जीवन को वो बदल सकता है, एक औसतीय जीवन से निकालकर एक उत्कृष्ट जीवन बना सकता है। क्या आप समर्पण करेंगे? 2 पॉइंट को कहा, मैं 2 पॉइंट और कहना चाहता हूं। उग्र प्रेमी, उग्र पवित्रता, और उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी बात, उग्र बलिदान। हम उसके 49वें आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। पुराने नियम में बलिदानों में नमक का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप इज़रा का किताब 6वां अध्याय 9वीं आयत पढ़ेंगे, एजकियल का किताब उसका 43 का 23 और 24 पढ़ेंगे, वहां पर नमक बलिदान में डाला गया था, सॉल्ट इन द ऑफरिंग। ठीक है, तो इज़रा 6 का 9 पढ़िएगा, एजकियल 43 उसका 23 और 24। नमक, हाँ जसवीर कौर, रेफरेंस इज़रा का किताब 6वां अध्याय 9वीं आयत, एजकियल का किताब 43 अध्याय 23 और 24, ये रेफरेंस को पढ़िएगा। पुराने नियम में बलिदानों में नमक का इस्तेमाल था। नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? स्वाद के लिए। केवल स्वाद है क्या? नहीं, नमक का इस्तेमाल किसी भोजन वस्तु को ज्यादा समय प्रिजर्व करने के लिए भी रखा जाता है, फॉर प्रिजर्वेशन, उसको रखने के लिए। और लेवी व्यवस्था उसके 1 से लेकर 5 तक, जब आप उन भेंटों के बारे में पढ़ेंगे, बलिदानों के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला 2 अध्याय में अन्न बलि के बारे में लिखा हुआ है। और लेवी व्यवस्था, ये रेफरेंस भी लिख लो आप, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। 2 का 13 निकालिए, लेवी व्यवस्था उसका 2 का 13वीं आयत। देखिए वहां क्या लिखा है, लेवी व्यवस्था 2 का 13। फिर यहां पर अन्न बलि के बारे में लिखा, उसकी विधि। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, देखिए, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। पुराने नियम में ये अन्न बलि में नमक का चढ़ावा, नमक डालने की विधि है। अन्न बलि की विधि में यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को उसने दिया था। और ये नमक क्या दिखाता है? ये नमक समर्पण को दिखाता है। नमक एक ऐसी भावना को दिखाता है जहां पर हमारे अंदर के असलियत को बाहर आने के लिए वो मदद करता है। किसी भी भोजन वस्तु में जब हम नमक डालते हैं, उस भोजन वस्तु की जो स्वाद है वो एकदम निखर कर हमारे जीभ में आता है। और हम नमक डालते नहीं रहते हैं। एक भोजन वस्तु, अभी भी सब्जी बनाया, पर्याप्त नमक डालकर छोड़ देते हैं, कल सुबह फिर उसमें नमक डालते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब नमक के अंदर कंसिस्टेंसी है, सोडियम क्लोराइड। यरूशलेम में उस समय
ऐसे नमक थे जो जिप्सम से मिलावट होता था। मिलावट का नमक, मिलावट का नमक डालने से क्या होता है, बार बार नमक डालना पड़ता था। बार बार नमक डालना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, बार बार नमक डालना पड़ता है, एक बार नमक डालने से नहीं चलता। तो प्रभु यीशु मसीह उस स्थिर नमक की बात कर रहे हैं, जहां पर एक बार डालकर रख देने की बात हुई। अन्न बलि में उस प्रकार की विधि थी। सॉल्ट शोस एंड्योरेंस, जहां पर उस भोजन वस्तु को लंबे समय तक रखने की काबिलियत उस नमक के अंदर है, वो खराब नहीं होने देता है। ऐसा एक स्वभाव के बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, जहां पर एक उग्र शिष्य एक उग्र बलिदान समर्पित जीवन बिताने वाला हो, जिसके अंदर नमक का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह का वो पहाड़ी उपदेश हम जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए। हम पृथ्वी के नमक हैं, स्वाद लाने वाले लोग, स्वाद की स्थिरता को रखने वाले लोग, किसी चीज को बनाए रखने वाले लोग हैं। हम लोग बिगाड़ने वाले नहीं, बनाने वाले लोग हैं, स्वाद को लाने वाले लोग हैं। परमेश्वर उस बात की, प्रभु यीशु मसीह उस बात को मरकुस रचित सुसमाचार में कहता है, हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हमारे जीवन में ये आग और नमक, ये आग और नमक का जीवन। आग किसको दिखाता है? हमारे जीवन की शुद्धिकरण को दिखाता है। फायर शोज आवर लाइफ्स सैंक्टिफिकेशन। आग के अनुभव से होकर जब प्रभु यीशु मसीह ले चलता है, हमारे साथ रहता है, हमें और नमकीन बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, उपयोगी बनाता है। 3 बातों को देखा उग्र शिष्यता में, उग्र प्रेमी, उग्र पवित्रता, उग्र बलिदान, और आखिरी 50वीं है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आखिरी बिंदु है उग्र आज्ञाकारिता, रैडिकल ओबीडियंस। उग्र शिष्य कौन है? जिसके अंदर प्रभु की बात मानने की इच्छा है। उस नमक का स्वभाव क्या है? उसके अंदर क्या है? उसकी नमकीनी जाती नहीं रहती है। कभी कभी वो आज्ञा मानता है, कभी कभी वो पाप करता है, नहीं। उस नमक का स्वभाव उसके अंदर स्थिर रहता है। देयर इज कंसिस्टेंसी इन द सॉल्टनेस। कभी कभी वो चढ़ जाता है, कभी गायब हो जाता है। स्थिरता। प्रभु यीशु मसीह ऐसे स्थिर उग्र शिष्यों को ढूंढ रहा है, जिनके अंदर जो नमकीनी है वो बरकरार रहे। क्या हमारे अंदर वो नमकीनी बरकरार रहती है, या साल में 2 सप्ताह दिखता है, या साल में 1 बार दिखता है, या कभी कभी दिखता है? कुछ लोग होते हैं कलीसिया के अंदर, उनको हमेशा धक्का मारना पड़ता है। धक्का मार विश्वासी। देखा आपने? कुछ लोग होते हैं सेल्फ स्टार्ट। आजकल का गाड़ी सब सेल्फ स्टार्ट है, वो एक बटन से चालू हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, पुराने जमाने में बजाज स्कूटर होता था, उसको झुकाना पड़ता था, झुका कर किक मारते। कुछ लोगों को कभी कभी थोड़ा झुकाना पड़ता है, कुछ लोगों को धक्का मारना पड़ता है, कुछ लोगों को उठाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग है सेल्फ स्टार्ट। वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। वो उग्र शिष्य है, उनके अंदर बात मानने का स्वभाव है। प्रभु के बात मानने का स्वभाव, कोई मिलावट नहीं होता। उनका नमकीनी एकदम स्वादिष्ट होता है। उनके नमक में कोई मिलावट नहीं है। उनके अंदर स्थिरता होती है। परमेश्वर आज हमारी सहायता करें कि हम ऐसे शिष्य बने जो उग्र प्रेमी हो, प्रभु को प्रेम करने वाले, प्रभु को वचन प्रेम करने वाले, प्रभु की कलीसिया से प्रेम करने वाले, प्रभु की सेवा से प्रेम करने वाले, प्रभु के सेवकों से प्रेम करने वाले। क्या ऐसे प्रेमी बन सकते हैं? दूसरा, हमारे अंदर वो उग्र पवित्रता पाई जाए। एक छोटा सा भी पाप अगर हम करें तो हमारे अंदर तुरंत पश्चाताप कर माफी मांगने की इच्छा, और वो फिर पाप करने की इच्छा और लालसा नहीं होनी चाहिए। उस पवित्रता की ओर बढ़ते जाओ, यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते जाओ, जो अंश अंश होकर बनाना चाहता है उसके समान।
क्या आपके अंदर वो यीशु मसीह का रूप बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो प्रभु आपके अंदर बनाना चाहता है। तीसरी बात, वो उग्र बलिदान, जहां पर हम रोमियों की पत्री उसका 12वां अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं। रोमियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होकर चढ़ाओ, उग्र बलिदान होकर चढ़ाओ। और आखिरी है उग्र आज्ञाकारिता। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए उस शिष्यता जो औसत ही नहीं है, उच्च कोटि का है, प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्या आप उस ढूंढने की प्रक्रिया में प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं उस प्रकार का शिष्य बनना चाहता हूं, मेरे जीवन को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूं। परमेश्वर इस वचन से हमारे साथ। धन्यवाद ब्रदर इन सुंदर वचनों के लिए। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया और इतना वचन को बहुत ही गहराई से, बहुत सी बातें जो इस पैसेज में दी हुई हैं हम इतना गहराई से नहीं समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया कि एक एक वचन को परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हम तक समझने में, समझाने में मदद किया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब हमारे बीच में कानपुर से भाई अर्जुन दुबे उपस्थित हैं। सो मैं चाहूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करके इस सभा का समापन करेंगे। भाई अर्जुन दुबे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अनुग्रह, अपनी दया को हमारे जीवन में बनाए रखा है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर अपनी दया और करुणा को हमारे जीवन में रखा पिता परमेश्वर, और हमें यह अवसर दिया कि हम आपके चरणों के समीप बैठ करके आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके पिता, और आपके वचन से पिता परमेश्वर उग्र शिष्यता के बारे में सीख सके पिता परमेश्वर। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपके दास के लिए धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर बहुत ही सरल भाषा में पिता परमेश्वर उग्र शिष्यता के बारे में हमारे बीच में रखा पिता परमेश्वर, कि कैसे पिता परमेश्वर हम उद्धार पाने के बाद अपने जीवन में पिता परमेश्वर एक उग्र शिष्य बन करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं पिता परमेश्वर। उन 4 बहुमूल्य बातों के लिए पिता परमेश्वर जो एक उग्र शिष्य व्यक्ति, एक उग्र शिष्यता के अंदर होनी चाहिए पिता परमेश्वर, उन बातों को पिता परमेश्वर अलग अलग अनुभवों के द्वारा पिता परमेश्वर और उदाहरणों के द्वारा हमारे बीच में प्रस्तुत किया पिता परमेश्वर। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी 4 बातें पिता परमेश्वर उग्र शिष्यता के बारे में, कि एक उग्र शिष्य को पिता परमेश्वर चाहिए कि वह उग्र प्रेमी बने पिता परमेश्वर, वह उस प्रेम से पिता परमेश्वर अपने हृदय में उस प्रेम से लोगों से प्रेम करे, विश्वासियों से प्रेम करे, जिस प्रेम से पिता परमेश्वर आप उस व्यक्ति से पिता परमेश्वर जिसने उद्धार पाया है उससे प्रेम किया है पिता परमेश्वर, वह अपने स्वभाव से उस प्रेम को प्रकट कर सके पिता परमेश्वर। एक उग्र शिष्यता को एक उग्र शिष्य को चाहिए पिता परमेश्वर कि वह उग्र पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे पिता परमेश्वर, वह अपने पवित्रता में पिता परमेश्वर उग्र बनने वाला हो सके पिता परमेश्वर, वह अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपके द्वारा मिलने वाली पवित्रता में पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले सहायक के द्वारा पिता परमेश्वर आपके स्वभाव में प्रतिदिन ढलने में पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हो सके, वह अपने जीवन से उसका उन कार्यों को करने वाला हो सके जिससे आपके नाम की महिमा हो और आपको प्रशंसा मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हमने तीसरे बिंदु में देखा पिता परमेश्वर कि एक उग्र शिष्य व्यक्ति एक उग्र शिष्य को चाहिए पिता परमेश्वर कि वह पिता परमेश्वर उग्र बलिदान देने वाले जीवन को व्यतीत करने वाला हो सके, वह पिता परमेश्वर बलिदान देने में पिता परमेश्वर उग्र होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उसके जीवन के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने वाली हो सके, आपके राज्य का प्रसार होने वाला हो सके और आपका पिता परमेश्वर स्वर्गीय राज्य पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे बढ़ने वाला हो सके पिता परमेश्वर। अंततः पिता परमेश्वर उग्र शिष्यता में हमने देखा कि उस शिष्य को का एक आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए पिता परमेश्वर, कि वह पिता परमेश्वर अपना जीवन आपके वचनों की
आज्ञा का पालन करने में, आपकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी पिता परमेश्वर उसका स्वामी उससे कहे पिता परमेश्वर, वह उसे मानने में तत्पर हो पिता परमेश्वर। इन 4 बहुमूल्य बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। विशेष रूप से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी विश्वासियों के लिए पिता, जो मेरे समान पिता परमेश्वर इस सभा में जुड़े पिता परमेश्वर, और आज के इस वचन रूपी आशीष को प्राप्त किए हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे पिता परमेश्वर विश्वासी होंगे जिनके हृदयों को आज आपने छुआ होगा पिता परमेश्वर, उन्होंने अपने हृदयों में विचार किए होंगे पिता परमेश्वर, उनके हृदयों से पिता परमेश्वर जब आपकी आत्मा आपके वचन ने बात की होगी पिता परमेश्वर, तो उनके हृदयों में बहुत सारी बातें रिवील हुई होगी पिता परमेश्वर। उन सभी व्यक्तियों को आपके चरणों के समीप लाते हैं पिता परमेश्वर, जितनों ने पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर निर्णय लेने की स्थिति तक पहुंचे हैं पिता, उन सभी व्यक्तियों की आप सहायता करें पिता परमेश्वर। जितने परिवार पिता परमेश्वर अपने घरों से बैठ करके आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आप अपनी वचन रूपी आशीष से भरें पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हमने सुना है पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हमने आज के दिन सीखा है पिता परमेश्वर, उसे हम सिर्फ पिता परमेश्वर सुन के भूलने वाले नहीं, परंतु अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आगे बढ़ते हुए पिता परमेश्वर आपके नाम के, आपके राज्य के प्रसार में सहयोगी बन सके पिता परमेश्वर। इन सभी प्रार्थना वेदनों को आपके चरणों में अर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय